वेंकटेशाय। भक्तजनों, कितना सुंदर और सुमधुर संकीर्त सुना। अंत्ययु नीवे हरि पुंडरीकाक्ष। अंतयु नीवे, तेलुगु में अंतयु नीवे का मतलब है सब कुछ आप ही हैं। हरि पुंडरीकाक्ष, हरि पुंडरीकाक्ष, दोनों नाम आपके ही हैं। राम आप ही हैं, कृष्ण आप ही हैं, विठल भी आप ही है और सब कुछ आप ही हैं। ये पूरी सृष्टि आपकी ही है। ये भगवान की महानता की आनंदपूर्ण स्वीकृति है, वही भक्ति है। सब कुछ भगवान का मानना एक प्रकार की आनंदपूर्ण स्वीकृति है। आनंद के साथ भगवान की महिमा को स्वीकार करना। जब भक्त भगवान की महिमा को स्वीकार करता है और भक्ति में प्रवेश करके जाता है, हरि के और उस भगवान की महिमा का गायन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, महिमा का श्रवण करता है, महिमा को ही अपना आधार जो है बनाता है और उस महिमा के द्वारा ही भगवान के प्रति भक्ति दिखाता है, अपने अल्पत्व को स्वीकार करता है। अपने में जितने सारे अवगुण हैं उन सारे अवगुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान की कृपा से ही आदमी में रहने वाले सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। जन्मतः मानव योनि प्राप्त मानव अपने अवगुणों के कारण ही बार बार बताने के बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी अपने अवगुणों को छोड़ नहीं पाता है। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान के दर्शन मात्र से सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। हरि के नाम के स्मरण मात्र से अपने काम क्रोध आदि अवगुण सब जो है, जिसे जो है दुष्कर्म करने के जितने सारे प्रयास है वो भी दूर हो जाते हैं। भगवान की महिमा ऐसी है। भगवान जो है उस पूरी सृष्टि को निर्मित करता है और उसके बाद उस पूरी सृष्टि को फिर जो है विलय कर देता है। जन्म देना और उसके बाद विलय करना, ये दोनों काम भगवान के हैं। आदमी अपनी इच्छा से पैदा नहीं होता है, अपनी इच्छा से मर भी नहीं पाता है। वो भगवान की कृपा के बिना ये दोनों ही संभव नहीं है। अगर मनुष्य को किसी पर अधिकार है वो सिर्फ जीवन पर है। अपने जीवन को सन्मार्ग में ले जाना मानव का कर्तव्य होना चाहिए, मानव का लक्ष्य होना चाहिए। हरि का नाम लेने से वो सन्मार्ग प्राप्त होता है। हरि के नाम के बिना वो सन्मार्ग प्राप्त नहीं होता है। देखिए कि जीयर स्वामी, अर्चक स्वामी, स्वामी के आगे आगे स्वामी के मार्ग को प्रशस्त करते हुए चल रहे हैं और अपने प्रबंध के दिव्य प्रबंध का जो है कीर्तन करते हुए, गायन करते हुए चल रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हुए चल रहे हैं। हे भक्तजन, आप भी नाम स्मरण कीजिए। ओम नमो वेंकटेशाय। स्वामी
స్వతంత్రించినానని మదిని పరమాత్మ నీవు కోపమునుంచవలదు. తెరగొప్పనే స్వతంత్రించినానని మదిని పరమాత్మ నీవు కోపమునుంచవలదు. సురవినుతమైన తుంబురు కోన వీక్షించి మరల వచ్చెదననెడి మతి నాకు కలదు. సురవినుతమైన తుంబురు కోన వీక్షించి మరల వచ్చెదననెడి మతి నాకు కలదు. శ్రీనివాస స్వామి సెలవీయవయ్యా, నానా ప్రకారముల ననుగావవయ్యా. శ్రీనివాస స్వామి సెలవీయవయ్యా. అలఘు భాగవతము సమగ్రంబుగా చదువవలె గనుక శీఘ్రమే వత్తుని చటికి. అలఘు భాగవతము సమగ్రంబుగా చదువవలె గనుక శీఘ్రమే వత్తుని చటికి. నెలవుగా నా తోడు నీడవై నా వెంట వలనుగా నీవు రావలయు నచ్చటికి. నెలవుగా నా తోడు నీడవై నా వెంట వలనుగా నీవు రావలయు నచ్చటికి. శ్రీనివాస స్వామి సెలవీయవయ్యా, నానా ప్రకారముల ననుగావవయ్యా. శ్రీనివాస స్వామి సెలవీయవయ్యా. నీవు సంకల్పించి నిలుపుచుండిన చోట నివసించుట నాకు నిష్కరుషగనుక. నీవు సంకల్పించి నిలుపుచుండిన చోట నివసించుట నాకు నిష్కరుషగనుక. దేవా నా సంకల్పమే విధంబున సాగు. గోవింద కృష్ణ తరిగొండ నరసింహ. దేవా నా సంకల్పమే విధంబున సాగు. గోవింద కృష్ణ తరిగొండ నరసింహ. శ్రీనివాస
సచతద్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిల దైవత మౌలిమణి శరణాగత వత్సల సారనిదే పరిపాలయ మాం वृषशैलपते। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य सुप्रभात में इस गान को हम सुन सकते हैं, इस श्लोक को हम सुन सकते हैं। चतुर्मुख षण्मुख सदाशिव अर्थात ब्रह्मा कार्तिकेय शंकर आदि देवता प्रमुखों के शिरोमौर्य के रूप में विराजित होने वाले शरणागत वत्सल भवसागर को पार कराने वाले हैं। बालाजी जो भी शरणागत में आते हैं, उनके शरण में आते हैं, उनके पुकार को सुनते हैं, वे वृषशैलाधिपति हैं और श्री वेंकटेश स्वामी सभी भक्तजनों का उद्धार करते हैं। जो भी उनको बहुत ही विनम्रता पूर्वक आराधना करते हैं और तन मन से उनका दर्शन करते हैं, उससे ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बालाजी भक्ति पूर्वक उनका स्मरण हमें करना चाहिए। ऐसे भक्तजनों पर हमेशा उनकी कृपा दृष्टि होती है। भक्ति के कारण अविद्या दूर हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बड़े से बड़े पापी भी सुलभ रीति से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विश्वम विष्णु स्वरूपम अर्थात सारा विश्व विष्णु भगवान का स्वरूप ही है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, परम तत्व तो एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उसके अनेक प्रकार मानने लगते हैं। इन्हीं भावनाओं को अपनाकर भगवान का चिंतन हम करते रहते हैं। अपने जीवन को सार्थक बना लेना ही अनन्य भक्ति है। साक्षात सर्वेश्वर के समान मानने वाले हम हमारे अपने जो जीव रूपी जो आत्मा है उसको भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, तभी भगवान हमें हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। भक्ति का उपदेश भी हमें यही देता है। जो मन और तन से जो भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ वह अर्पित रहता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अंतःशुचि के बिना केवल बाह्य शौच का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति ज्ञानाय कल्पते, अर्थात ज्ञान के लिए ही भक्ति होती है। और उस भक्ति परवशता को आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस तिरुमला पुण्य क्षेत्र पर। अपने मन अपने सर्वस्व को भगवान को अर्पित करके उसके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए यत्न करना ही सच्ची भक्ति है, जो भगवान से ये भिन्न नहीं होती है। यहाँ देखिए भगवान धीरे धीरे अपने गम्य स्थान यानी कि वाहन मंडप के पास पहुँचने के लिए धीरे धीरे जा रहे हैं और थोड़े ही देर में वे वाहन मंडप तक चलेंगे। और एक बात है, यहाँ पर भगवान को दीन रक्षक आश्रित वत्सल के रूप में बताया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ भक्तजनों को वीक्षण के लिए किसी प्रकार की कष्ट ना हो, क्योंकि पूरा तिरुमला क्षेत्र जो है इधर उधर आगे पीछे सब जगह पर कंटिमी नीडिदे गरुडाचलपति इंटि वेलुपगु ईश्वरुडितडु कंटिमी नीडिदे गरुडाचलपति इंटि वेलुपगु ईश्वरुडितडु कंटिमी नीडिदे गरुडाचलपति
శ్రీ నరసింహుడు చిన్మయకాంతుడు దానవాంతకుడు దయానిధి. శ్రీ నరసింహుడు చిన్మయకాంతుడు దానవాంతకుడు దయానిధి. నానా మహిమల నమ్మిన వారిని, నానా మహిమల నమ్మిన వారిని పూనుక కాచే పోషకుడితడు. కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి, ఇంటి వేలుపగు ఈశ్వరుడితడు. కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి. దేవాది దేవుడు దినకర తేజుడు జీవాంతరంగుడు శ్రీ విభుడు. దేవాది దేవుడు దినకర తేజుడు జీవాంతరంగుడు శ్రీ విభుడు. దైవ శిఖామణి తలచిన వారిని, దైవ శిఖామణి తలచిన వారిని సేవలు గొని కాచే విభుడితడు. కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి, ఇంటి వేలుపగు ఈశ్వరుడితడు. కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి. పరమమూర్తి హరి ప్రహ్లాద వరదుడు కరుణానిధి బుధ కల్పము. పరమమూర్తి హరి ప్రహ్లాద వరదుడు కరుణానిధి బుధ కల్పము. పరగు శ్రీ వెంకటపతి తన దాసుల, పరగు శ్రీ వెంకటపతి తన దాసుల అరుదుగాచే అనంతుడితడు. పరగు శ్రీ వెంకటపతి తన దాసుల అరుదుగాచే అనంతుడితడు. కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి, ఇంటి వేలుపగు ఈశ్వరుడితడు. కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి, కంటిమి నేడిదే గరుడాచలపతి, कंटिमी नेडिदे गरुडाचलपति। भक्तजनों, भगवान के सिवा भक्त क्या चाहता है? भगवान में लीन रहना चाहता है। आज के इस महोत्सव में, इन शोभा यात्राओं में हम यही पाते हैं, भक्त के हृदय में भगवान रहें और भगवान भक्त के पास रहे। इसीलिए एक भक्त कवि ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, आदर दो चाहे दुत्कार। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, आदर दो चाहे दुत्कार। तुम ही मेरे एक प्राण धन, तुम ही मेरे प्राणाधार। कितनी सुंदर बात है। तुम ही मेरे प्राणधन, मेरे प्राणों के धनी है, मेरे धनी तुम ही हो और तुमसे अलग कोई भी यहाँ पर नहीं है। मेरे प्राणों का एकमात्र आधार तुम ही हो भगवान। यही जो है हर भक्त के मन में होनी चाहिए। और इसी क्रम में तुलसी कहते हैं, विनती तुमसे है यही, विनती तुमसे है यही, हे मेरे भगवान। विनती तुमसे यही है, हे मेरे भगवान। कभी किसी का भी नहीं हो मुझसे अपमान। मैं किसी का भी अपमान ना करूं। भगवान मुझे इस तरह दया करो। मेरे लिए यही प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, मुझे तुम यही दे दो। क्या कभी भी मुझसे किसी प्रकार का अपमान किसी और का ना हो। इससे पाप हो जाता है। मन
जब किसी दूसरे को दुख देते हैं तो पाप हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं विनती तुमसे यही है भगवान, कभी किसी का नहीं हो मुझसे अपमान, सब में देखूं तुम ही को, और क्या चाहिए, सब में देखूं तुम ही को, छोड़ अभी अभिमान। मेरे मन में जो गर्व है, मेरे मन में जो अहम है, मैं हूँ की जो भावना है, उसे छोड़ना चाहता हूँ। सब में देखूं तुम ही को। अगर मेरे सामने आने वाला किसी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जन प्रवाह हो, भक्त प्रवाह हो, जैसे भक्तों की भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है, सब में मैं तुमको ही देख सकूं। सबकी सेवा हित करूं, सबको हूं सम्मान। सबकी सेवा मैं करूं, सबका हित मैं करूं, और इसी में मेरे लिए सम्मान मिले। मेरा सम्मान की बात यही हो। भगवान किसी भक्त से यही चाहता है, क्योंकि भगवान स्वयं यही करता है भक्त के लिए। भगवान यही साधता है, साधने का मार्ग बताता है भक्त को। लेकिन भक्त भी इसी प्रकार से सोचने समझने वाला हो, तभी जो है भक्ति सही मानी जाती है। हे भक्तजनों, इस बात को ध्यान में रखिए। हम किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी काल में किसी को भी दुख ना दें, किसी को भी कष्ट ना दें, किसी को भी तंग ना करें। और अब क्या चाहिए? जो चाहो हरि मिलन की, जो चाह है, मन की चाह क्या होनी चाहिए? जो चाहो हरि मिलन की, तजो विषय की विषमान। हृदय में रहने वाले कामनाओं को छोड़ो और भगवान को स्वीकार करो। हे भक्तजनों, इस बात को ध्यान में रखिए, आगे भगवान का स्मरण कीजिए। यही हो आपका। माको निधियु निधानम, నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము, నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము, నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము, నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము, నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము, నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము. నమో నమో కేశవ, నమో నారాయణ, నమో నమో మాధవ, నమో గోవింద. నమో నమో కేశవ, నమో నారాయణ, నమో నమో మాధవ, నమో గోవింద. నమో నమో విష్ణు, నమో మధుసూదన, నమో నమో విష్ణు, నమో మధుసూదన, నమో త్రివిక్రమ, నమో వామన, నమో త్రివిక్రమ, నమో వామన. నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము, నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము. నమో నమో శ్రీధర, నమో హృషికేశ, నమో పద్మనాభ, నమో దామోదర. నమో నమో శ్రీధర, నమో హృషికేశ, నమో పద్మనాభ, నమో దామోదర. నమో
सङ्कर्षण नमो वासुदेव नमो सङ्कर्षण नमो वासुदेव नमो प्रद्युम्नते नमो अनिरुद्ध नमो प्रद्युम्नते नमो अनिरुद्ध నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము नमो अधोक्षज नमो नारसिंह नमोस्तु अच्युत नमो पुरुषोत्तम नमो अधोक्षज नमो नारसिंह नमोस्तु अच्युत नमो जनार्दन नमोस्तु उपेन्द्र नमो जनार्दन नमोस्तु उपेन्द्र नमो श्री वेंकटेश नमो श्री कृष्ण नमो श्री वेंकटेश नमो श्री कृष्ण నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, श्री वेंकटेश्वर भगवान के नक्षत्र आरती का वीक्षण कीजिए। भगवान की दीट उतारने के लिए स्वामी अर्चक स्वामी नक्षत्र आरती निकाल रहे हैं। हे भक्तजनों, भगवान को चाहना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है। मैं भी भगवान को चाहता हूँ, आप भी भगवान को चाहते हैं। ये देखिए, अर्चक स्वामी नक्षत्र आरती को पुष्करणी के साथ जो है जोड़कर कि स्वामी का वो नक्षत्र आरती पुष्करणी, जो स्वामी की पुष्करणी है, अत्यंत पुण्य पुष्करणी, अनेक तीर्थों का स्थल माना जाता है। उस पुष्करणी को स्वामी को दिए गए उस नक्षत्र आरती को फिर पुष्करणी को जो है अर्चक स्वामी जो है दे रहे हैं। देखिए, ये पुण्य दर्शन आप लोग कीजिए। जैसे भगवान मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, लेकिन भगवान को करे प्राप्त कैसे? प्राप्त जो है सन्मार्ग पर चलकर भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो है वैष्णव संप्रदाय में अनेक जो है संप्रदाय फिर हुए हैं। उन संप्रदायों में एक संप्रदाय है पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के दो मार्ग बतलाए हैं। एक तनुजा और दूसरा वित्तजा, यानी भक्त अपने शरीर के द्वारा, भक्त अपने पैसे के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा में लीन हो सकता है। शरीर के द्वारा भगवान के अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं। भगवान बालाजी के भी आजकल श्रीवारी सेवा के नाम से कई दूर दूर से भक्त आकर जो है भगवान की सेवा में लग रहे हैं। भगवान से संबंधित हर काम उसी सेवा के अंतर्गत जो है आते हैं। सफाई करना, फूल चढ़ाना और यहाँ आने वाले भक्तों की सेवा करना, ये सभी शरीर के द्वारा की जा सकने वाली सेवाएं हैं। कि तनुजा के रूप में पुष्टि मार्ग में जिसका महत्व दिया गया, श्रीनाथ मंदिर में भक्तगण एकत्रित होकर जो है श्रीनाथ की सेवा जिस रूप में करते थे, आज
भगवान बालाजी के मंदिर में उसी प्रकार की सेवा की जा रही है। और दूसरी प्रकार की सेवा है वो वित्तजा है, जो संपन्न है, जो धनी है, जो जमींदार है, जो भूस्वामी है, अपने पास स्थित धन के द्वारा भगवान की सेवा करना, भगवान के मंदिर बनाकर मूर्तियों की स्थापना करना आदि जो पैसे के द्वारा ही संभव है। भगवान के उत्सव मनाना, भगवान के नाम पर दान करना, भगवान के नाम पर अन्नदान करना, भगवान के कल्याण करवाना आदि यज्ञ करना, याग आदि करना और सभी प्रकार के कर्मकांड आदि भगवान के नाम पर करना, ये सब जो है पैसे की मांग करते हैं। जो संपन्न लोग ही कर सकते हैं, वो वित्तजा के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा भगवान की जो कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्तजन इन दोनों मार्गों में, पुष्टि मार्गी के द्वारा बताए गए इन दोनों मार्गों में किसी एक मार्ग को जो है प्रत्येक भक्त, प्रत्येक मनुष्य जो है स्वीकार कर सकता है। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरिनाम से हरि प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कितना सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, नाम मात्र से हरि प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भक्तजन हरि का नाम लीजिए, हरि का भजन कीजिए, हरि का नाम लेकर नारायण नारायण पुकारिए। नहीं तो भगवान को अत्यंत प्रिय नाम गोविंद है, गोविंदा 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 पुकारिए। भगवान जो है आप पर अपनी कृपा वृष्टि बरसाएंगे, आपके मुंह मांगे जो आपके मनोतियां हैं उन सारी मनोतियों की पूर्ति करने वाले हैं। यहाँ जो श्रीवारी मंदिर या आनंद निलय मंदिर में एक मान्यता है, जो एक बार जो है पुकारता है गोविंदा गोविंदा कहकर, एक बार मनोती करता है, उसकी मनोतियों की पूर्ति हो जाती है। तो बार बार भक्तजन श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पुण्य दर्शन करते हैं, बस इसी एक मान्यता के कारण है। वो एक बार नाम लेने से अब पर जो है सब पर कृपा बरसाने वाले हैं। भक्तजन आप इस सरल मार्ग के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त कर लीजिए। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान का दिव्य दर्शन आपने आज ले लिया है। ब्रह्मोत्सवों के पांचवें दिन पर हम पंचम दिवस पर भगवान को हम गरुड़ पर आसीन विराजमान होकर के भक्तों को दिव्य दर्शन देते हुए, भक्तों के मनों को उल्लसित करते हुए, मनों को प्रचोदित करते हुए देख रहे हैं। भगवान का अब अंतिम चरण है इस शोभा यात्रा का। भगवान की शोभा यात्रा अंतिम चरण में है, मतलब भगवान को पहले कुछ नैवेद्य चढ़ाते हैं। भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे हैं अर्चकगण, और वस्त्र पर्दा जो है सामने रख रहे हैं। भगवान को जो नैवेद्य अर्पण करने के बाद एक कुंभ आरती भी चलती है, और उस कुंभ आरती के साथ आज का यह महाउत्सव इसलिए कि इतने लगभग 5 घंटे तक का यह उत्सव वर्ष में एक बार होता है। इस वर्ष 2 बार यह संपन्न हुआ है। पहले एक, अब जिसे सालकट्ल ब्रह्मोत्सव कहते हैं, आज दशहरा ब्रह्मोत्सव, ये दोनों 2 चले हैं। 4 साल में एक बार एक और ब्रह्मोत्सव चलता है इस वक्त में। तो इसलिए इस वर्ष 2 ब्रह्मोत्सव संपन्न हो चुके हैं, और भगवान को अब नैवेद्य अर्पण किया जा रहा है। और भगवान अपनी
यात्रा में, शोभा यात्रा में भक्तों के मनों को अनुरंजित करके शायद कुछ थक गए हैं और इसीलिए नैवेद्य अर्पण भी हो रहा है। उसे देख करके भक्तों के मन में आनंद का उल्लास उभर रहा है। देखिए भक्त किस प्रकार अंतिम क्षण तक भगवान का दर्शन के लिए लाखों में व्यक्ति है। मानते हैं कि लगभग 5 लाख भक्त समूह आज भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं और उत्सुकता से, लालसा से और इच्छा से, मनोकामना से युक्त होकर के भगवान का दर्शन ले चुके हैं और क्षण क्षण पर भगवान के दिव्य दर्शन की अनुभूति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह एक विशेष पर्व है। इस ब्रह्मोत्सव में गरुड़ पर, वैनते पर आसीन होकर के तिरुवीथियों में भक्तों के मन को उल्लसित कराने का भगवान का निर्णय, ब्रह्मा का निर्णय भी यही है। ब्रह्मा ने ही ब्रह्मोत्सव का आरंभ कराया था। अब भगवान को हम यहाँ पर देख चुके हैं और भगवान अब बहुत सुंदर ढंग से भक्तों के मनों को भा रहे हैं, भा चुके हैं और भक्तों के मनों को सांत्वना दे करके, आनंद दे करके, उल्लास दे करके धीरे धीरे अपने मंदिर में मंगलम 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 कृष्ण कृष्ण मंगलम 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 मंगलम। लालित कृपालवाला विनत सूरिजाल कनक रुचिर चेला। लालित कृपालवाला विनत सूरिजाल कनक रुचिर चेला। श्रीलोला मोहन लीला सत्व विशाला नीलवर्ण बालगोपाल। श्रीलोला मोहन लीला सत्व विशाला नीलवर्ण बालगोपाल। कृष्ण कृष्ण मंगलम। मंदरोद्धार सनंदनादि योगी बृंद सन्नुत गोविंद। मंदरोद्धार सनंदनादि योगी बृंद सन्नुत गोविंद। संक्रंदनार्चित नंदतनया मुचुकुंद वरद श्री मुकुंद सानंद। संक्रंदनार्चित नंदतनया मुचुकुंद वरद श्री मुकुंद सानंद। कृष्ण कृष्ण मंगलम। कुंडलिगिरिवास कुंडलकर्ण वेदंड शुंड दोर्दंड। कुंडलिगिरिवास कुंडलकर्ण वेदंड शुंड दोर्दंड। ब्रह्मांड रूप
తరిగొండవాస ధనుజ భండన తిమిర ప్రచండ మార్తాండ బ్రహ్మాండ రూప తరిగొండవాస ధనుజ భండన తిమిర ప్రచండ మార్తాండ కృష్ణ కృష్ణ మంగళం 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 కృష్ణ మంగళం కృష్ణ మంగళం కృష్ణ మంగళం కృష్ణ మంగళం. ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధరః సదా అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. बृहदग्ने बृहत् यजमाने यजमाने बृहत् यजमाने रोचसे विविरोचसे रोचस इति रोचसे घृतेभिस्त्वन्द्वं घृतेभिराहुत आहुतो घृतेभिराहुतः शानो रुक्मो रुक्मो दुशानो दुशानो रुक्मः उर्व्योर्व्या रुक्मो रुक्म उर्व्या उर्व्या विव्युर्व्योर्व्या दुर्मरुषं दुर्मरुषम दुर्मरुषम दुर्मरुषमायुराजुर्दुर्मरुषं दुर्मरुषमायुः दुर्मरुषमिति मरुषं श्रिये सृज आजुराजु श्रिये रुचानो रुचान श्रिये श्रिये रुचानः इति रुचानः अग्निरमृतो अमृतो अग्निरग्निरमृतः अभवदभवदमृतो अमृतो अभवद वयोभिरभवदभवद्वयोभिः वयोभिर्यद्यद्वयोभिर्वयोभिर्यदो वयोभिरिति वयःभिः येन यद्यदेन मेनं योर्योरेरमेनं योरजनयत्योर्योरजनयदो यत्सुरेता सुरेता अजनयदजनयत् सुरेता सुरेता इति सुरेता आयद्यदायत् दिशे यद्यदिशे दिशे नृपतिं नृप
नृपति निशैषे नृपतिं तेजस्तेजो नृपतिन् नृपतिन् तेजः नृपतिं नडानट्तेजस्तेज आनट आनच्छुति शुच्यानडानच्छुति रेतः शुचिरेतः रेतो निषिक्तं निषिक्तगो रेतो रेतो निषिक्तं योर्योर्निषिक्तं निषिक्तं यो निषिक्तमिति अभीके अभीकेद्योर्योरभीके अभीक इत्यभीके शर्धमग्निरग्निशर्धं शर्धमनवद्यमनवद्यगो शर्धगो जर्धमनवद्यो युवानमनवद्यमनवद्यं युवानग्रस्वाधियग्रस्वाधियुवानयुवानग्रस्वाधियो जनयज्जनयत् स्वाधियग्रस्वाधियञ्जनयत् स्वाधियमिति स्वाधियो सोदयत् सोदयत् जनयज्जनयत् सोदयत् 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 सोदयच्च तेजीयसा 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 मनसा मनसा तेजीयसा तेजीयसा मनसा मनसा त्वोतस्त्वोतो मनसा मनसा त्वोतः त्वोतस्त्वोत उत शिक्ष शिक्षोतोत शिक्ष यस्य स्वपत्यस्य शिक्ष शिक्षस्वपत्यस्य स्वपत्यस्य शिक्षो शिक्षो स्वपत्यस्य स्वपत्यस्य शिक्षो अपत्यस्य शिक्षोरिति शिक्षो रायो रायोऽग्ने रायः रायो नृतमस्य नृतमस्य रायो रायो नृतमस्य प्रबोधो प्रबोधो नृतमस्य नृतमस्य प्रबोधो नृतमस्येति नृतमस्य भूयाम भूयाम प्रबोधो प्रबोधो भूयाम प्रबोधामिति प्रबोधो भूयाम ते भूयाम भूयाम ते सुष्टुरयः सुष्टुरयस्ते ते सुष्टुरयः सुष्टुरयः सुष्टुरयश्च सुष्टुरयैरि सुष्टुरयः वस्वश्च च वस्वः वस्वैरि वस्वः तगो दहन्तमग्नेऽग्ने सहन्तम् दहन्तमादहन्तगो दहन्तमा भरा भरा भरद्युम्नस्य द्युम्नस्य भर भरद्युम्नस्य प्रासः प्रासः द्युम्नस्य द्युम्नस्य प्रासः प्रासः रयिगोरयं प्रासः प्रासः रयो सहेति प्रासः रयिति रयो यो यो विश्वा विश्वायः स्तरुषणीर्यो यस्तरुषणीः अन्तर्विभाति देवा अग्निं धारयन्द्र विनोदाः वर्णोऽसि गरुत्मान् विरुतेषो गायत्रञ्जक्षुस्तोम आत्मा वामदेव्यं बृहद्रथन्तरे सौयज्ञायज्ञियम्बुच्छल्छन्दातुस्यङ्गारि विष्णियाश्च भानुमूषि नाम सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवं गच्छ सुमः पदा पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः